हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सक्सेस सिंप्लीफाइड पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। माई सेल्फ चितरंजन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सक्सेस सिंप्लीफाइड, सर्टिफाइड टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट, लाइफ कोच एंड समवन हु लव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. So thank you so much for joining us today. And if you have not subscribed our channel until now, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, या फिर कोई भी पर्सन जो अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहते हैं और सीखते रहना चाहते हैं, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हम यहाँ पर लगातार प्रोवाइड करते हैं वीडियोस अबाउट टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट एंड many more things to improve your productivity. So thank you so much. I hope you would have subscribed the channel, and let's get started with today's video. So guys, today's video is very special because it is about that out of all these components which you are seeing on the screen, ये सारे virtues जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए. सो वंस अपॉन अ टाइम ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, गोल, परसिस्टेंस, फोकस, डिजायर, एक्शन, बिलीफ एंड स्किल सेट, इनके बीच एक बार झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई. ये सारे लोग बहुत जोर जोर से झगड़ रहे थे, जोर जोर से एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए. गोल का कहना था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं अगर जब तक पता ही नहीं होगा कि करना क्या है तो फिर संभव नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाए. एक्शन का कहना था कि जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक आप कैसे सक्सेसफुल बनेंगे. परसिस्टेंस का कहना था कि हो सकता है आप धोखे से एक दो बार सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन लगातार सक्सेसफुल होने के लिए मेरा होना बहुत जरूरी है. डिजायर का कहना था कि आप अनमने ढंग से थोड़े बहुत टाइम तो कुछ कर सकते हैं, बट अगर आपके अंदर ट्रू डिजायर नहीं है, चाहत नहीं है उस चीज को करने की, तो बहुत लंबे समय तक आपकी सक्सेस नहीं टिकने वाली. फोकस का कहना था कि एक बार फिर से अगर आप सेलो वर्क करेंगे, अगर आप आधे अधूरे मन से कोई काम करेंगे, तो आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं. स्किल सेट या फिर एबिलिटी का कहना था कि जो चाहे कह लें आप लोग, लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है किसी काम को करने की, तो पॉसिबल नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाए. एंड एट लास्ट बिलीफ का कहना था कि आप चाहे कुछ बोलें सारे लोग, बट बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर बिलीव नहीं होगा तो आप सारे लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते. तो ऐसा करते करते बहुत टाइम हो गया, बहुत सारा समय व्यतीत हो गया, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा. तभी वहां पर क्या होता है कि अचानक से ओल्ड मैन वहां से निकलते हैं, एक बूढ़े आदमी वहां से निकलते हैं जिनके सर पर एक पार्सल था जो उनको पास के गांव में पहुंचाना था. उन लोगों की लड़ाई को देख करके उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, चलो जाके देखते हैं कि चल क्या रहा है. तो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये सारे लोग बहुत जोर जोर से झगड़ रहे थे. तो उन्होंने अपना पार्सल उतार के नीचे रखा एंड उनसे पूछा कि अरे भाई क्या बात है, आप लोग क्यों झगड़ रहे हो, क्या झगड़ा है, क्योंकि झगड़े की वजह क्या है. तो सारे लोग अपनी तू मैं करना शुरू कर दिए और बोले कि हम लोगों के बीच एक बहस हो रही है और हमें लगता है कि हम में से हर कोई सर्वश्रेष्ठ है किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए. तो ओल्ड मैन ने कुछ सोचा, फिर उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, मैं कुछ इसका उपाय निकालता हूँ एंड आई विल ट्राई टू प्रूव कि आप लोगों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है. तो चूंकि वो लोग बड़े देर से आपस में ट्राई कर रहे थे, बट इट वॉज लुकिंग लाइक कि उनमें से उनके बस का नहीं था कि कोई कंक्लूजन निकाल पाएगा. तो उन्होंने ओल्ड मैन की बात मान ली. उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप अगर कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं तो प्लीज हेल्प अस आउट. तो ओल्ड मैन ने कहा कि मेरे पास ये मेरा पार्सल है जो कि मुझे यहाँ से 5-6 किलोमीटर गांव है, वहां तक पहुंचाना है. थोड़ा सा भारी था वो पार्सल, तो जो भी बंदा ऐसा कर देगा देन वही विजयी घोषित कर दिया जाएगा. तो सारे लोग खुश हो गए और उन्होंने कहा चलिए ठीक है, इसका फैसला ऐसे ही कर लेते हैं. तो सबसे पहले गोल की बारी आती है. तो ओल्ड मैन ने कहा कि मेरा गोल है कि मैं ये पार्सल पास गांव तक पहुंचा दूं. तो क्या केवल गोल होने से मेरा ये पार्सल वहां पहुंच जाएगा? तो गुल ने असहमति में सर हिलाया कि नहीं, पार्सल तो नहीं, उसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको ले जाना पड़ेगा. तो ओल्ड मैन मुस्कुरा दिया और उनकी मुस्कुराहट के सामने गुल के सामने कोई जवाब नहीं था. देन फिर परसिस्टेंस की बारी आई. तो ओल्ड मैन ने कहा कि चलिए मैं परसिस्ट करता हूँ वहां तक इस पार्सल को पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर मेरे अंदर एबिलिटी ही नहीं, मैं अगर इसको उठा ही नहीं पाऊंगा, तो इज इट पॉसिबल कि मैं इस पार्सल को वहां तक पहुंचा सकता हूँ? अगर या फिर अगर मैं कर्म ही नहीं करूंगा इसको वहां तक ले जाने का, इज इट पॉसिबल कि पार्सल वहां तक पहुंच जाए? परसिस्टेंस के पास भी कोई जवाब नहीं था. देन डिजायर की बारी आती है.
ओल्ड मैन कहते हैं कि मेरे मेरे अंदर बहुत चाहत है, मैं अंदर से बिल्कुल चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी पार्सल उस गांव में पहुंचा दिया जाए। बट अगर मैं एक्शन भी ना लूं, मैं यहां पर बैठ के सिर्फ चाहत रखूं, तो इज इट पॉसिबल कि ये पार्सल वहां पर डिलीवर हो जाएगा? इस बार डिजायर के पास भी कोई जवाब नहीं था। फिर फोकस की बारी आती है। ओल्ड मैन ने कहा कि मेरा पूरा फोकस है, मैं और किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा हूं, बस मैं यही चाह रहा हूं कि मेरा पार्सल किसी तरीके से वहां पर पहुंच जाए। बट मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है और मैं एक्शन भी नहीं लेना चाहता, और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे ये पार्सल कहां पहुंचाना है। तो इज इट पॉसिबल कि ये पार्सल पहुंचाएगा? फोकस के पास भी कोई जवाब नहीं था। देन बिलीफ की बारी आती। तो ओल्ड मैन बिलीफ की साइड गए और उसकी साइड मुस्कुरा के बोले कि मेरे अंदर बिलीफ है कि मैं पार्सल उठा सकता हूँ और वहां तक पहुंचा सकता हूँ, बट मैं कर्म नहीं करूंगा। इज इट पॉसिबल कि वो पार्सल वहां तक पहुंच जाए? बिलीफ भी चुप हो गया। अंत में स्किल सेट के पास हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एबिलिटी है इसको उठाने की, मैंने इसको सर पर उठा लिया, बट अब मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं कर्म नहीं करना चाहता। तो क्या ये पार्सल किसी तरीके से वहां पहुंच सकता है? स्किल सेट के पास कोई जवाब। तो उन्होंने सारे लोगों को बुलाया और कहा कि मैं मानता हूं कि आप सब लोगों की उपस्थिति बहुत ही ज्यादा वाइटल है सक्सेस के लिए, बट मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एक्शन, कर्म। क्योंकि अगर आप कर्म करोगे तो फिर आप लोग अपने आप उसको फॉलो करने लग जाओ। उन्होंने कहा कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, गोल्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर सही डायरेक्शन में कर्म करना शुरू करोगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। मैं ये पार्सल उठा के अगर लेके चल दूं बस वहां तक, तो बाकी सारी चीजें, पहले हो सकता है फोकस कम हो, पहले हो सकता है डिजायर कम हो, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो मेरे अंदर ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। आप लोग बहुत वाइटल हो, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज पर मी इज एक्शन। और सारे लोग ओल्ड मैन की उस बात से बिल्कुल सहमत थे। हमारे लिटरेचर्स में भी कहा गया है कि एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ ऑल, एंड आई पर्सनली आल्सो फील दैट एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मोटिवेशन, विल पावर, इनकी एक फाइनाइट लिमिट होती है। दीज थिंग्स आर नॉट इनफाइनाइट। इनके हर एक कुछ परसेंटेज आपको पर डे मिलता है। अगर वो आपने खो दिया तो फिर आप और ज्यादा मोटिवेट नहीं हो सकते। तो इसलिए सबसे ज्यादा बिलीफ अगर आप किसी चीज पे कर सकते हो तो दैट इज एक्शन, चाहे मन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, अगर आपको काम अपना काम करना है तो करना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो काइंडली सपोर्ट अस थ्रू लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, बिकॉज मैं यहाँ पर ऐसे वीडियो लगातार लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। सो थैंक यू so much, and we will meet you in next video very soon. Thank you.